थिएटर में एक फिल्म चल रही है सैयारा, एक लड़का और लड़की की दुख भरी कहानी। आज के युवा उस फिल्म को देखकर रो रहे हैं। पूरे थिएटर में आंसू का सैलाब है। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे बड़ा दुख इन्हीं का है। कोई जमीन पर बैठकर रो रहा है, कोई अपने दोस्तों के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। कैप्शन लिखा है ट्रू लव हर्ट्स। पर क्या कभी इन युवाओं ने अपनी माँ के लिए आंसू बहाए? उस माँ के लिए जिसने उन्हें मर्द बनाने के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए, जिसने खुद भूखी रहकर उन्हें खिलाया, जिसने दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ाया, बड़ा किया, ताकत दी और हिम्मत दी। क्या कभी उस माँ के लिए एक आंसू गिराया इन्होंने? क्या कभी किसी किसान के लिए रोए जिसने अपने बेटे की फीस भरने के लिए कर्ज लिया और फिर उसे चुका नहीं पाया और एक दिन फंदे पर झूल गया? क्या कभी किसी मजदूर के लिए रोए जो दिन रात पसीना बहाकर सड़कें बनाता, इमारतें खड़ी करता, पर कभी खुद का ढंग का घर भी नहीं बना पाया? क्या कभी उन शहीदों के लिए रोए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? भगत सिंह सिर्फ 23 साल का था जब उसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। वो रोया नहीं, उसे गर्व था, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार था। और आज का युवा एक फिल्म के डायलॉग पर टूट जाता है, लेकिन देश के हालात पर आंख नहीं नम होती। ये हालात देखकर डर लगता है कि क्या ऐसा लोग भारत का भविष्य बनेंगे? क्या जो युवा आज एक काल्पनिक कहानी पर रो रहे हैं वो कल किसी सच्ची चुनौती का सामना कर पाएंगे? देश को आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो सिर्फ मर्द दिखते नहीं, वाकई में मर्द हो, जो अपने परिवार, समाज और देश के लिए खड़े हो सके, जो भावनाओं में बहे जरूर लेकिन बहादुरी से जिए, जो मुश्किलों से डरे नहीं, उनका सामना करे। तुम्हें तय करना है, क्या तुम भी उन्हीं रोते हुए चेहरों में शामिल होना चाहते हो, या सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हो, या फिर तुम उन लोगों से बनना चाहते हो जो वाकई में फर्क लाते हैं, जो अपने माँ बाप के बलिदान को समझते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो हर सुबह उठकर खुद से पूछते हैं क्या मैं आज कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे मेरा देश गर्व करे? याद रखना, रोने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव लाने के लिए उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है और कभी कभी अकेले चलना पड़ता है। ये वही युवा है जो कहते हैं हम स्ट्रोंग हैं, हम जेंटलमैन हैं, हम हार्ड नहीं सॉफ्ट हैं। लेकिन भाई, सॉफ्ट होना और कमजोर होना ये एक नहीं होते। आज का लड़का किसी फिल्म में दिख के टूटे प्यार के लिए घंटों रो देता है, लेकिन उस माँ के लिए नहीं रोता जो खून पसीना बहाकर उसे पालती है। वो माँ जो अपनी भूख मारकर तुझे खिलाती है। वो बाप जो दिन भर खेत में धूप में मशीन की तरह काम करता है सिर्फ इसलिए कि तू कॉलेज की फीस भर सके। तुझे देखने को तरसता है। क्या उसके लिए भी तूने कभी ऐसा आंसू बहाए? नहीं, क्योंकि वो रील वर्ती नहीं है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ऑथेंटिक नहीं लगते। आज के नौजवानों का सबसे बड़ा संकट ये है कि इन्हें दर्द की पहचान नहीं है। ये सिर्फ उस दर्द को महसूस करते हैं जिसे फिल्म में दिखाया जाए, गानों में सुनाया जाए, और जो असली जीवन में हो रहा है वो इनके लिए बोरिंग है। जो पीढ़ी भगत सिंह, आजाद और सुभाष बोस के जोश से भरी थी, आज वो पीढ़ी स्क्रीन पे एक लड़के को रोता देखकर खुद को रिलेट कर रही है, मानो प्यार में धोखा मिलना ही जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष हो गया हो। किसी खेत में पसीना बहाते किसान को देखो, उसके फटे पैरों को देखो, उसकी खामोशी में जो चीख है उसे समझो। वो आदमी सिनेमा हॉल में नहीं रोता, क्योंकि उसकी असल जिंदगी ही एक जंग है। और तुम स्क्रीन पे टूटे प्यार के लिए रोते हो जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। भाई, जब तक आंसू बहाने का कारण सिर्फ फिल्म में लव स्टोरी और इमेजिनरी हार्ट्स ब्रेक रहेंगे, तब तक देश का भविष्य किताबों में लिखा जाएगा, लेकिन असल में वो फिसलता चला जाएगा। आज तुम्हें मर्द बनने की नहीं, इंसान बनने की जरूरत है, लेकिन इंसान वही बनता है जो असली दर्द को पहचान पाए। आखिर में बस एक बात कहूंगा, अगर रोना ही है तो उस माँ के लिए रो जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुझे उठाने में लगा दी। उसी बाप के लिए रो जो कभी थका नहीं, सिर्फ इसलिए कि तू कभी रुक न जाए। और उस मिट्टी के लिए रो जो रोज तुमसे कहती है बेटा मैं तुझसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ। अब डिसाइड तुम्हें करना है, क्या तुम्हें भी उन्हीं लोगों की तरह रोकर बैठना है, या फिर अपने देश के लिए कुछ करना है और अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और आगे नॉलेजेबल वीडियो में।